ये एक ओवरऑल हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है पूरा इकॉनमी का और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का, कैसे राह दुरुस्त करें। मैंने 71 और एपीएस के वाक़यात बताएं, वो भी एक चैलेंज है, साथ इकॉनमी भी एक चैलेंज है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, इसमें कोई दो राह नहीं है। जो एपीएस का सानिया है और उसमें पूरी पूरी कौम की आंखें अश्कबार थी, और जो हालात थे, जो सर्कमस्टांसेस बने, उसके बाद हमारी जो कमेटी बनाई गई, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी बिगड़ती हुई, ये जब मुशर्रफ के दौर में जाएंगे तो ये उसी वक्त हुआ जब अड्डे आपने दिए और जुल्म व तशद्दुद बढ़ा। सर एक मुशर्रफ नहीं, सबकी गलतियाँ हैं। आपने इस सरजमीन के ऊपर इन जत्थों को पलने दिया, ये सबकी गलती है। मलिक साहब, अगर ये जत्थों की तरफ जाएंगे तो ये अफ़गानिस्तान के टाइम पे जब रशियन वॉर थी, जो मुल्क में हुक्मरान थे, तो आपको भी पता, मुझे भी पता, कभी सियासतदानों ने उनके जाने के बाद भी कभी इस्लाह कर लेते, कभी भी नहीं किया। आपको पता है, फिर इतनी जब आप उस सरजमीन में फंस जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से उसको पाकिस्तान को निकाला और अपने अल्लाह के फजल से हाउस एंड ऑर्डर किया। ये मिफ्ता इस्माइल साहब, मैं विटनेस हूँ इनका, ये अभी तो ऐसी बातें शाहाना कर रहे हैं, और मैं विटनेस था जब नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत लेने से पहले मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछा, क्या डॉलर आप रोक लेंगे, क्या पेट्रोल की कीमतें रोक लेंगे। ये इन्होंने बड़ी बढ़ के मारी थी वहाँ पे, और नवाज शरीफ साहब ने इनको मना किया था कि ये बिस्मिल्लाह पढ़ के आप इलेक्शंस की तरफ जाएं और मैंडेट लेकर लोगों को इत्मीनान में लेकर ये काम करें। तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब उस सफ में अव्वल नंबर पे खड़े थे जिन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया, और फिर मुश्किल तरीन फ़ैसले भी करने पड़े। तो ये लोग ओब्लाइज्ड हुए हैं पीएमएलएन की हुकूमत से, दो दो मरतबा वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। ये शहबाज शरीफ का और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका फैसला था कि हमने नो कॉन्फिडेंस के बाद हुकूमत लेनी है। उसके बाद फैसले जो हुए, मैं लंदन की बात कर रहा हूँ, जब ये लंदन वाली मुलाकात की खबर है, ये बीच में बैठे थे ना, ये जो साहब अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितनी वहाँ पे शेखियों के साथ कर रहे थे कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। तो अब ये फिर इनकी हवा निकली, बैठते ही इन्होंने जो अपने आप को सरेंडर किया, तो हुकूमत तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया। जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर इनको रिप्लेस किया गया। तो ये अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए जो ये करतूते गोलते रहे हैं, जो गंद गोलते रहे हैं, और ये इनको पता था कि जो मामलात हो रहे हैं। अब ये कहना कि जी शहबाज साहब की हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत का ये साहब बैठे रहे, 2 मरतबा बैठे, क्या करते नहीं, ये झक मारते रहे वहाँ पे। हमारे साथ अफसोस होता है जब इस तरह इस्माइल ने IMF का प्रोग्राम रिवाइव कर दिया था। बता रहा हूँ इसने कि इसका क्या किरदार है जी, रिवाइव किया था प्रोग्राम। ये मेरी बात को आपने हटाया, प्रोग्राम उसके बाद बंद हो गया था। मेरी अर्ज सुने ना जी, ये लोग जब हुकूमत में होते हैं तो ये उस वक्त ये बातें करते हैं ना टीवी पे बैठ के। अब जब पार्टी से ये धोखा करके निकल जाते हैं तो फिर ये ब्लेम करते हैं। तो बात ये है कि लोगों को फैक्ट्स बताने चाहिए कि मौलाना साहब इनकी करतूतें क्या थी।